प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाला है। हम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के होने वाले सभी परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं और रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, सास और बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागदा में, पुष्कर में, नागौर में या बूंदी में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा सास बहू का मंदिर है नागदा में। कहाँ पर है? नागदा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार परीक्षा में आया है जिगजेग बांध। जिगजेग बांध कौन से जिले में स्थित है भाई? बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारां में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिगजेग बांध कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट होगा भाई बूंदी में। ध्यान में रखना, समय कम बचा है भाई चतुर्थ श्रेणी वालों, ठीक है ना। बूंदी में जिगजेग बांध अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? सौर वेधशाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में सौर वेधशाला अवस्थित है। कौन सी झील में? पिछोला झील में, ठीक है ना। चलो डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू हुई थी, ये कब लागू हुई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी कि 2 अक्टूबर 2011 को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ का अन्य नाम? साथियों, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। या तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? तो चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है ना। कौन सी पहाड़ी पर है? तो चिड़िया टोक पहाड़ी पर। अन्य नाम की बात करें तो मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ इस किले का अन्य नाम है। तो बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनीज अकबर का किला अवस्थित है। मेघनीज जो अकबर का किला है वो कहाँ पर स्थित है? आमेर में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, मेघनीज अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल मेघनीज अजमेर अकबर का जो किला है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था भाई? महाराणा प्रताप ने, महाराणा संगा ने, महाराणा कुंभा ने या रावल रतन सिंह ने? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, ध्यान में रख लेना, किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ली माता का मंदिर है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे एक क्वेश्चन, ध्यान में रखना। समय कम बचा है चतुर्थ श्रेणी वालों, पूरी क्लास को देखना है, कमेंट भी करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं, ठीक है ना। बड़ली माता का मंदिर राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आकोला गांव में बड़ली माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किससे कहते हैं? काकोनी मंदिर समूह को, भिंड देवरा शिव मंदिर को, गचगच देवालय को या कंसुआ के शिव मंदिर को? हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो, भिंड देवरा का जो शिव मंदिर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अट्रू 12 में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। वाल्मीकि मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताबाड़ी 12 में कहाँ पर है?
सीताबाड़ी 12 में वाल्मीकि मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है भाई? अबेड़ा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, अबेड़ा महल कहाँ पर है? बूंदी में, कोटा में, बारा में या झालावाड़ में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो। अबेड़ा महल राजस्थान में, बिल्कुल कोटा। अबलीमिनी का महल भी कोटा में है, अबेड़ा महल भी कोटा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंजारे की छतरी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बंजारे की छतरी कहाँ पर है? लालसोट, बिल्कुल राइट है भाई, लालसोट दौसा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बंजारे की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंतर मंतर कहाँ पर है भाई? जयपुर में। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खगोलीय वेधशाला है, तोप है, परकोटा है या महल है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक खगोलीय वेधशाला है भाई। क्या है? एक वेधशाला है। बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर होने वाला है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे प्राचीन किला अपने राजस्थान का है बटनेर किला, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, तो बिल्कुल सर्वाधिक प्राचीन किला कौन सा है? बटनेर का किला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रसिया बालम कुंवारी कन्या की मंदिर, रसिया बालम यार कुंवारी कन्या का मंदिर है, वो कहां पर है भाई? माउंट आबू सिरोही। बिल्कुल आप सभी का डी यहां पर भी राइट हो जाएगा। तो चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोहर किया था, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बटनेर का दुर्ग था, जहां पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। तो बिल्कुल आप सभी का बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरती विलास महल कहां पर है? आरसी विलास महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहां पर है भाई? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, आरसी विलास महल है वो कहां पर है? पिछोला झील उदयपुर में। बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट होने वाला है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी कहां पर है? परचा बावड़ी राजस्थान में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी की अगर बात करें तो ध्यान में रखना, रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी है। कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी स्थित है। बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, अपने राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो ये कहां पर है भाई? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। अगर आप संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है, कम समय में शानदार तैयारी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कम समय में शानदार तैयारी होगी। हम आपके लिए संपूर्ण आपके राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ 5000 प्रश्नों की ई बुक हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मात्र 199 में आपको मिलने वाली है। आपका सिलेक्शन की गारंटी है। आपको 5000 क्वेश्चन संपूर्ण आपका जो सिलेबस है उसका निचोड़ मिलेगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर, नोट, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। लेना चाहते तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस पर मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर नृत्य है, चरी नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है या तेरताली नृत्य है? अपने राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य आपको बताना है। जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है आज की। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य बिल्कुल 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 बहुत शानदार राइट होगा, घूमर नृत्य। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर नृत्य अपने राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है ना। अपने राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो नवीन मैनचेस्टर मेरे प्यारे विद्यार्थियों भिवाड़ी। क्या है? भिवाड़ी राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, और मैनचेस्टर ही पूछा जाए तो भीलवाड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, अपने राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी आप सभी को पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को, 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 1 जनवरी 1947 को? चलिए फटाफट से कमेंट करो, जो साथी कमेंट करेगा देखते हैं कौन कमेंट करता है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार राइट आंसर है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की सोनिया गांधी, दिया कुमारी, कमला बेनीवाल या वसुंधरा राजे? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री
कौन हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगा डी। पहली महिला मुख्यमंत्री थी मेरे प्यारे विद्यार्थी वसुंधरा राजे, राजस्थान की, ठीक है ना, वसुंधरा राजे आपका राइट होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान में किस जिले में है? किसकी मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थी? फूलों की मंडी। तो फूलों की मंडी कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है, या खेतड़ी झुंझुनू में है, नैनवा बूंदी में है, या संगोद कोटा में है? चलिए जल्दी से कमेंट करो। फूलों की मंडी अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए तो पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना, वहाँ पर फूलों की मंडी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में किस जिले में जीरे की मंडी स्थित है? जीरे की मंडी कहाँ पर है? नागौर में है, जयपुर में है, जोधपुर में, या झालावाड़ में है? किसकी मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जीरे की मंडी। अगर आपसे पूछी जाए राजस्थान में तो बिल्कुल जीरे की मंडी जोधपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में जीरे की मंडी स्थित है। आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो सर्वाधिक मसाले कौन से जिले में होते हैं? कोटा में, बारां में, बूंदी में, या झालावाड़ में? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। बिल्कुल साथियों, चतुर्थ श्रेणी की जो साथी तैयारी कराए, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो सभी साथी क्लास को लाइक कर देना। आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइबर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना। फटाफट से लाल वाला बटन दबा दो। तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? बारां जिले में। जो बारां जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, या सिरोही? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सूर्य नगरी। बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला अपना राजस्थान का, बिल्कुल जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी। तो बिल्कुल आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बात करें तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? बिल्कुल इसका राइट आपका हो जाएगा, ये जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में धातु की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? धातु की नगरी। चलो बताओ। राजस्थान जीके के हम सीधा प्रार करने वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी का भी एग्जाम हो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में धातु की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा? नागौर, बीकानेर, या बूंदी, या डूंगरपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धातु नगरी किससे कहा जाएगा? धातु नगरी आपका नागौर, बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब। धातु नागौर को धातु नगरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खंबू का नगर किसे कहा जाता है? खंबू का नगर कोटा को, बूंदी को, रणकपुर पाली को, या देवली भीलवाड़ा को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। खंबू का नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान में खंबू का नगर बिल्कुल रणकपुर पाली, ठीक है ना, रणकपुर पाली को खंबू का नगर भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील के बारे में बताया है, तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील की बात करें तो पुष्कर झील, जो कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना। ये सबसे प्राकृतिक एवं सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील है। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या कहलाती हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी है वो ज्ञानेश्वर सभ्यता कहलाती है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का विंडसर महल क्या कहलाता है? अपने राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, पटवारी में पूछा गया है, जेल प्रहरी में पूछा गया है, बीएसटी के अंदर पूछा गया है। तो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? तो राजमहल जो उदयपुर में ना, कहाँ पर है? राजमहल उदयपुर में है, उसको राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? बताइए जल्दी से बताइए, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? कौन सा जिला हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट, अजमेर। ध्यान रख लेना, जो अजमेर जिला है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। डी आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक या फिर भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राजा भोज को, महाराणा प्रताप को, या बप्पा रावल को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाएगा? राव चंद्रसेन, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? बिल्कुल निर्वाचित मुख्यमंत्री आपको बताना है, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत, या मोहनलाल सुखाड़िया? बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट आया है सर। टीकाराम पालीवाल, बिल्कुल आज सही है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा जंगल की बात करें तो उदयपुर में है, ठीक है ना। उदयपुर आपका बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। झीलों की नगरी उदयपुर में सर्वाधिक जंगल है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? तो मरुस्थल का जो प्रवेश होता है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर से होता है, ठीक है ना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? जोधपुर को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा पर्वतसर मेले को, रामदेवरा मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को। तो हाड़ौती का सुरंगा उससे कहा जाएगा जो हाड़ौती में आयोजित होता होगा। तो जो पर्वतसर मेला ये हाड़ौती में आयोजित नहीं होता है, नागौर में होता है। रामदेवरा भी हाड़ौती में नहीं होता है। पुष्कर वाला भी अजमेर में होता है। यानी कि हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ठीक है ना। तो ये हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं। तो हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है, तो ये हाड़ौती चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ में आयोजित होता है, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है, ठीक है ना। डी बिल्कुल, जो चंद्रभागा मेला है ये झालावाड़ में आयोजित होता है, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरू में शामिल नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा लोक देवता पंचपीरू में शामिल नहीं है? गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी या देव नारायण जी? तो बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा सर, देव नारायण जी जो पंचपीरू में शामिल नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? बिल्कुल जल्दी से फटाफट कमेंट करो, कौन सा लोक देवता है जिसकी पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी या तेजा जी? चलिए जल्दी से बताइए, कौन सा लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसकी पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीर कल्ला जी। बिल्कुल राइट है, वीर कल्ला जी की जो पूजा है वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानगढ़ का जो हत्याकांड हुआ था वो बांसवाड़ा जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा आपका राइट होगा, ए बिल्कुल आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? गोविंद गुरु को, गौतमेश्वर को, मोतीलाल तेजावत को या माणिक्यलाल वर्मा को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाएगा? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? कौन सी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें जो अनाज भरने की कोटियां होती है उसको सोहरी कहा जाता है? वो कौन सी जनजाति हो जाएगी? ग्रासिया, सहरिया, भील या मीणा? चलिए जल्दी से कमेंट करिए, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा, जो ग्रासिया जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो ग्रासिया जनजाति होती है ना, वो अनाज भरने की कोटियों को सोहरी कहते हैं। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती हैं? तो सहरिया जनजाति 12 जिले में, सहरिया, ठीक है ना, ये 12 जिले में सर्वाधिक निवास करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई साहब, इसका भी आंसर आप सभी ने देना है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं? साथियों हम 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर 100 में से आपने 60 का आंसर दे दिया, लगभग 60 क्वेश्चन सही कर दिए, तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है, आपका राजस्थान जी की अच्छा है और आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो मुझे लास्ट में आपको बताना है, लगभग बताना है कि सर मेरे लगभग 100 में से 70 तो सही निकलेंगे, ठीक है ना। जितने भी आपके सही निकले वो मुझे बताना है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? डमोर, सहरिया, गाड़िया, लोहार या सांसी? बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा, गाड़िया, लोहार मकान बनाकर नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट देखो, मीणा का अर्थ है साथियों, मीणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है हमेशा के लिए मछली। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, मीणा, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काट का रेन बसेरा, ये महल कहाँ पर है? पुष्कर में, जयपुर में, झुंझुनू में या झालावाड़ में? चलिए बताइए, काट का रेन बसेरा नामक जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करो, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काट का रेन बसेरा महल कहाँ पर हो जाएगा? झालावाड़ में, ठीक है ना। आपका डी, बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछा जाएगा, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये एक संदेश किसका है? संत रज्जब जी का, दादू दयाल जी का, संत जसनाथ जी का, आचार्य तुलसी जी का? बिल्कुल राइट हो जाएगा, आचार्य तुलसी जी का वचन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संदेश है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्बू जी के बचपन का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत जम्बू जी का बचपन का नाम था, वो था धनराज। क्या था? धनराज जम्बू जी का बचपन का नाम था। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए कि जम्बू जी का बचपन का नाम क्या था, तो बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा, धनराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? बिल्कुल स्टार लगा लेना और कमेंट करना है। राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
तो अब तक 4 बार लगा जा चुका है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका है। डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक, तो लोकनायक कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का मोहनलाल सुखाड़िया को, ठीक है ना। राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? बताइए अफीम का उत्पादन कौन से जिले में होता है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर या कोटा, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर या सिरोही, जालौर, बाड़मेर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक जिले से पहचान करना है आपको, चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़ में सांवरिया सेठ जी का मंदिर है, वहाँ पर अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़ में। तो फिर कौन सा हो जाएगा? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, तीनों जिलों में अफीम का उत्पादन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। ध्यान रख लेना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा में राजस्थान राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कितने सदस्य करते हैं? यानी कि लोकसभा में अपने कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य। बिल्कुल डी वाले राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लोकसभा में 25 सदस्य राजस्थान के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? काली बाई को, गवरी बाई को, कर्मा बाई को या लिचमा बाई को? चलिए बताइए वागड़ की मीरा किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गवरी बाई, बिल्कुल आपका राइट होगा। गवरी बाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? पशुधन सहायक भर्ती में पूछा गया था। कान पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? रिमजोल है, टोटी है, बूली है, टीका है? चलिए जल्दी से बताना, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर पहने जाने वाला आभूषण बिल्कुल टोटी, बिल्कुल राइट होगा। बी आपका राइट होगा। टोटी नामक जो आभूषण है वो कान पर पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया को बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटेल कहा जाता है, और भील जनजाति के गांव का मुखिया को गमेती कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग में जयमाण तोप स्थित है? जयमाण तोप मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध हो गया? पांचना बांध। ये कौन से जिले में है? धौलपुर में है, करौली में है, भरतपुर में है या अलवर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, पांचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली में। करौली में पांचना बांध स्थित है, इसका बी आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, ताम्रयुगिन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताम्रयुगिन स्थल जो जाडोल है ये उदयपुर में है भाई साहब। कहाँ पर है? उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राज्य सचिवालय में जो स्थित विभाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं ना वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बहुत बार पूछा गया है भाई साहब, पूछो मत तो, इतनी बार पूछा गया है, रिपीट हुआ संभावित क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन अपना जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलाश, पारस, पीपल, खेजड़ी या नीम? बिल्कुल से डाक पलाश जो वृक्ष होता है वो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो पठार है बीच का वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान रख लेना, वो बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली जो पर्वत है उसका सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात की जा रही है तो बिल्कुल हीरालाल शास्त्री हैं, और राजस्थान के अपने पहले मुख्यमंत्री हैं। आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में स्थित है? तो लवकुश उद्यान मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में है। कहाँ पर है? अपने राजस्थान में लवकुश उद्यान की बात करें तो ये कोटा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है? तो सामाजिक सुधार आंदोलन का जो केंद्र है वो मेवाड़ रहा है। मेवाड़ क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है और सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? आमेर जयपुर में जो किला है वो किसने बनवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा मान सिंह ने, ठीक है ना। आमेर का किला किसने बनवाया था?
किस शासक ने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने, ठीक है ना। बी आपका राइट होगा, महाराजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही आपको बताया था, इसलिए आप सभी ने कमेंट करना है। राजस्थान की कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना, ठीक है ना। जो साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन है। तो समय आ चुका है, पीडीएफ तैयार है, जो कमेंट करेगा उसी को लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। आप 10,000 क्वेश्चन को पूरे को पढ़ना है और एग्जाम्स के अंदर जाना है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो।